हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, आज दिनांक 27 फरवरी 2025 है और आज आपका रीट लेवल 2 सेकेंड शिफ्ट का पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं सभी प्रश्नों का यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं और उसका सटीक उत्तर आपको दोस्तों बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आज के डेट में आप अपना एग्जाम देकर आए हैं तो आप आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर दोस्तों सही हुआ है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, उसको यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम दोस्तों बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास एवं आपका शिक्षा शास्त्र, यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे गए थे। हम यहाँ पे उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे सटीक एनालिसिस दोस्तों करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर अपने दोस्तों के बीच जरूर इसको शेयर कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, देखिए किस तरह से प्रश्न आपका पूछा गया था। भाषा का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है। आपको बताना है कि नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत से भाषा का कौन सा आयाम जो है वो आपका प्रभावित हुआ है। यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे आपका हिंदी में दिया गया है। आपका जो लैंग्वेज अच्छा लगे उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे से हो जाएगा, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों में आपका प्रभावित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती है। स्वभाव में जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं आधारभूत रूप से आपका जन्मजात होती है, ठीक है, यानी कि आपका इनेट होती है। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया गया या किसके द्वारा आपका ये कथन कहा गया कि किसी व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित आपका दोस्तों नहीं किया गया। यह जो कथन है आपका BF स्किनर के द्वारा आपका कहा गया है, जो विकल्प नंबर ए में आपका दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से आपका प्रश्न बना था। इससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं कि हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया। यानी कि हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित आपका यहाँ पे किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4, राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो आपका हो जाएगा कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण जो है आपका हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियान डी मार्गन के द्वारा आपका प्रतिपादित किया गया, निर्मित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख सकते हैं कि एक बालक की बुद्धि में कौन सा कारक संबंधित आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हाईलाइट किया गया है तो आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवास, ठीक है। अधिवास इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों, सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे 100% सही बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता की संस्कृति मुक्त वाचिक परीक्षण है। यानी कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैंडर्ड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। जो विकल्प नंबर आपका डी में यहाँ पे दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित आपका यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नहीं है। आपका पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि जो आपका सम्मिलित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका इमोशनल जो है आपका उसमें आपका सिद्धांत में आपका नहीं दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, यहाँ पे देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो रचनात्मकता चिंतन के कौर से प्रकार से संबंधित है। यानी कि रचनात्मकता चिंतन के कौर से
प्रकार से आपका संबंधित है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम सही उत्तर की बात करें तो अपसारी चिंतन हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मानसिक विनिर्दित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो मानसिक विनिर्दित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बौद्धिक अयोग्यता, विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व की सिद्धांत अवधारणा के लिए निम्न में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। ठीक है, आपको बताने के व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका नॉर्मल यानी कि सामान्य, ये आपका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। जो पढ़ने से संबंधित आपका अधिगम अक्षमता होता है उसे दोस्तों डिस्लेक्सिया कहा जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका डिस्लेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया की दोस्तों बात करें तो ये आपका गणित संबंधित अक्षमता विकार को आपका डिस्लेक्सिया डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है गणित में। ठीक है, 12 नंबर की बात करें तो देखिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो किस रूप में आपका वर्गीकृत किया जाता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, तो इसका विकल्प हो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रसित बालक, जो विकल्प नंबर सी है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि निम्नलिखित में कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, यानी कि कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, तो अक्रामकता। ठीक है, यानी कि अक्रामकता आपका कुसंयोजन का आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित आपका दोस्तों नहीं है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों में कौन सा जो विधि है आपका प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका 14। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास करना ये आपका विशेष आवश्यकता वाले बालकों को से आपका संबंधित नहीं है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझा जाता है। पावलोव के द्वारा आपको बताना है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को किसके द्वारा यहाँ पे आपका समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15, तो साहचर्य। ठीक है, आपका साहचर्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। अगर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया आपका नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पे ध्यान देना, आपका पूछा गया कि नहीं है, तो आपका अधिगम की प्रक्रिया यहाँ पे कौन सा नहीं है, देखिए परिपक्वता जो आपका दोस्त होता है अधिगम की आपका प्रक्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, देखिए अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, यानी कि अधिगम में प्रकार व दंड की अवधारणा जो है वह किसके द्वारा प्रस्तावित दोस्तों की गई है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो आपका BF स्किनर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका BF स्किनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 की बात करें तो देखिए अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पूछा गया कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन दोस्तों सत्य नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, यह आपका बिल्कुल गलत दिया गया। ठीक है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है। आपको बताना है कि शिक्षा में जो अवधारणा है मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित दोस्तों किया गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जोसेफ डी नोआक के द्वारा आपका दोस्तों सुझाव किया गया, जो विकल्प नंबर आपका डी में दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के
उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार जो है आपका शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित आपका नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका वर्णनात्मक शिक्षण। ठीक है, विकल्प नंबर 20 का सही और आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 21, नैसर्गिकता के से विचारों की सूची की एकत्रगण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान का समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है। यानी कि नैसर्गिकता से विचार की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसको आपका कहा जाता है मस्तिष्क विलप्य युक्ति, जो विकल्प नंबर आपका ए में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 22, इसमें देखिए कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से आपका संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष रूप से आपका दोस्तों संबंधित नहीं है, आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, अंतर्व्यक्तिक समायोजन आपका प्रत्यक्ष रूप से आपका संबंधित दोस्तों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो मुख्य दर्शन है वह आपका कौन सा है? शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, यानी कि लर्निंग को करिकुलम एक्टिविटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विकल्प नंबर आपका सी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? फिर आपको बताना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तो इसमें दिया गया कि अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, यही आपका दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया, यहाँ पे 48 घंटा होगा। ठीक है, जो प्रति सप्ताह शिक्षकों का कार्यक्रम है आपका 48 घंटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 60 घंटा दिया गया है, इसलिए आपका गलत है। तो विकल्प नंबर डी इसलिए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान आपका नहीं दिया? ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया नहीं दिया, तो शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में जो आपका योगदान नहीं दिया है उनका नाम है आपका स्टेफन एम कोवे। ठीक है, स्टेफन एम कोवे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी में दोस्तों दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? ठीक है, शिक्षा के मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग आपका किया जाता है? तो आपका जो न्यूनतम प्रयोग किया जाता है आपका अनुपातिक मापनी में किया जाता है, अनुपातिक यानी कि रेशियो स्केल, जो विकल्प नंबर सी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत से आपका संबंधित नहीं है? ये जो आपके मनोवैज्ञानिक दिए गए इनमें से आपको बताना है कौन से आपका वैज्ञानिक जो है बाल विकास से आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अब्राहम मास्लो जो है आपका बाल विकास के आपका सिद्धांत से नहीं है, लेकिन जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, आपका लेव वाइगोत्स्की, सब ये सभी के सभी मनोवैज्ञानिक जो है बाल विकास के सिद्धांतों से आपका संबंधित है। तो आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो विकल्प नंबर बी जो हो जाएगा अब्राहम मास्लो, यही आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस टाइप से पूछा गया था यहाँ पे 28 में कि अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सा वैध यहाँ पे दोस्तों नहीं है? आपको पूछा गया था कि अनुवांशिकता की भूमिका के लिए यहाँ पे जो विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, यानी कि वैध नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा कि समवयस्क समूह अध्ययन ये आपका वैध यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 29, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में आपका परिभाषित किया जाता है? तो फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो विकल्प नंबर आपका 2 में दिया गया फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि 30 में आपका दोस्तों क्या पूछा गया? ठीक है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को यहाँ पे दर्शाता है? तो 30 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो आपका बायोलॉजिकल हो जाएगा, यानी कि जैविक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमने भी 30 क्वेश्चन आपको कराई, ये आपका सीडीपी का क्वेश्चन था। अगला दोस्तों क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।